नाजरीन आदाब, मैं हूं ताज अब्बास। अवधनामा के ख़ास प्रोग्राम अखबारों की दुनिया में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं इंजीनियर मंजर जैदी के मजमून पर एक नज़र। आह शाह नजफ़, आह शाह नजफ़। अवध के पहले बादशाह गाज़िउद्दीन हैदर ने 1816-17 ईस्वी में गोमती नदी के किनारे शाह नजफ़ इमामबाड़ा तामीर कराया। इमामबाड़े की तामीर इराक़ के शहर नजफ़ में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़े की शबीह के तौर पर कराई गई। गोमती नदी के किनारे उसकी तामीर कराते वक्त शायद बादशाह की नज़रों के सामने वो मंजर रहा होगा जब करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे नहर फुरात के किनारे से हटवा दिए गए थे, और शायद इसीलिए इसका एक दरवाज़ा गोमती नदी की तरफ भी बनवाया गया था। जबकि ये दरवाज़ा इस्तेमाल में नहीं रहता है, इमामबाड़े के अंदर गाज़िउद्दीन हैदर के साथ साथ उनकी 3 बेगमात सरफराज महल, मुबारक महल और मुमताज़ महल भी दफन हैं। तकरीबन 200 बरस से ये इमामबाड़ा इबादत का मरकज़ बना हुआ है, जहाँ मुस्लिम हजरात के साथ साथ गैर मुस्लिम हजरात भी बड़ी तादाद में ज़ियारत के लिए आते हैं और दुआएं मांग कर फैज़याब होते हैं। ये इमारत मजहबी अक़ीदे के लिहाज से तो अहमियत की हामिल है ही, इसके अलावा उस वक्त के बादशाह गाज़िउद्दीन हैदर और उनकी बेगमात का मकबरा भी है। इसके अलावा 1857 ईस्वी में आज़ादी की जंग लड़ने वालों के लिए ये एक महफूज मकाम रहा है और इसकी हिफाजत के लिए तकरीबन 1 साल तक अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई थी, इसलिए आसार कदीमा के तौर पर भी इसकी अहमियत है। ये मुल्क और कौम के लिए एक असासा है। इमामबाड़े की देखभाल के लिए ट्रस्ट भी कायम है, मगर उसकी मरम्मत का काम ना ही महकमा आसार कदीमा के ज़रिए और न ही ट्रस्ट के ज़रिए किया गया। इमामबाड़े में इमारत बुरी तरह बोसीदा हो गई थी, मगर इसकी मरम्मत के ज़िम्मेदारान आंखें बंद किए रहे। उसकी बोसीदा हालत देखकर गाज़ीपुर के जनाब शकील हैदर साहब सामने आए और उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके इमामबाड़े की हालत बदल दी। उन्होंने न सिर्फ उसकी दीवारों की मरम्मत और उस पर पेंट वगैरह कराया, बल्कि बरामदे के साथ साथ सहन में भी खूबसूरत पत्थर लगवाए, जिससे न सिर्फ इमामबाड़े की मजबूती बढ़ी बल्कि खूबसूरती भी बढ़ गई। ये काम तकरीबन 10 साल पहले कराया गया था, मगर इसके बाद इमामबाड़े के ज़िम्मेदारान और महकमा आसार कदीमा के ज़रिए उसको बाकी रखने के लिए सालाना मरम्मत का काम भी नहीं कराया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब इमामबाड़े की दीवारों से न सिर्फ पेंट ख़त्म हो गया है, बल्कि जगह जगह पर ईंटें भी चमक रही हैं। हद ये है कि ईंटों के अंदर का मसाला भी निकल रहा है, दीवारों पर काई लग रही है। अगर सालाना मरम्मत का काम बर वक्त होता रहता तो इमारत की ये हालत न होती। सरकारी इमारतों पर भी हर साल बजट के हिसाब से मरम्मत का काम कराया जाता है। इमामबाड़े के अंदर जहाँ जरी और अलम वगैरह रखे हुए हैं, वहाँ बरसात के दिनों में छत टपकती रहती है, जिससे इमामबाड़े के अंदर की दीवारों पर सीलन आ रही है, काई लग रही है। खूबसूरत रंगों से दीवारों पर जो फूल और पत्तियां बनाई गई थी वो भी खराब हो रही हैं। इसकी वजह यह है कि इमामबाड़े की मरकजी डोम की मरम्मत बाहर से नहीं की गई है। मरम्मत करने के लिए जो बाज़ बल्लियां ऊपर लगाई गई थी सड़ गल के टूट रही हैं। इसके अलावा बाहर पक्की सड़क पर बने सदर दरवाजे के अंदर बने दरवाजे के दरमियान पहले कच्चा रास्ता था, जिस पर बरसात के दिनों में आमद-ओ-रफ्त के लिए काफ़ी परेशानी हुआ करती थी। शकील हैदर साहब ने वहाँ पर ईंटों का खड़ंजा लगवाया। खड़ंजे में कोई कमी नहीं थी, बल्कि आमतौर पर पब्ली मकाम पर लगे खड़ंजे से कहीं बेहतर था। ईंटों की क्वालिटी और खड़ंजे की वर्कमैनशिप वगैरह बहुत अच्छी थी, मगर ज़रा सी कमी के बायस खड़ंजे की हालत बहुत ख़राब हो गई। 4.5 इंच की मोटी ईंटों का खड़ंजा लगने के बाद उसके दोनों तरफ की मिट्टी की पटरी खड़ंजे से नीचे रह गई। इसकी वजह से गाड़ियों के आने जाने से खड़ंजे के किनारे टूटने लगे। जब किनारे टूटने लगे तब भी इसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं दी। अब तकरीबन 1/3 खड़ंजा टूट चुका है, मगर इमामबाड़े के मुताल्लिक जिम्मेदारान को दिखाई नहीं दे रहा है। अफसोस की बात है ये कि इमामबाड़े के अतराफ में जो मकानात हैं उसमें रहने वालों ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी, जबकि वो दिन में कम से कम 2 बार इधर से उधर गुजरते होंगे। ऐसा भी नहीं है कि मरम्मत के लिए रुपए की कमी हो। ट्रस्ट की मुस्तकिल आमदनी के अलावा इमामबाड़े के बाहर का लॉन सिर्फ मुहर्रम के 68 दिन छोड़कर बाकी दिनों में अक्सर शादियों के लिए दिया जाता है, जिससे इमामबाड़े की अच्छी आमदनी होती होगी। जिन्हें शादियों के लिए लॉन किराए पर दिया जाता है, उनके लिए भी कोई सहूलत मुहैया नहीं है। किराए पर लिए जाने वाले ज़्यादातर हजरात इमामबाड़े का लॉन होने की वजह से अकीदत के बिना पर उसे लेते हैं, वरना उनके लिए ना ही ग्राउंड का लेवल सही है,
نہ اس میں جانے کا کوئی معقول راستہ ہے اور نہ ہی شادی میں آئے مہمانوں کے لیے واش روم بیت الخلا ہے۔ مہمانوں اور بارات میں آنے والوں کے لیے پارکنگ کا بھی بہتر انتظام نہیں ہے۔ امام باڑے سے متعلق ذمہ داران کو اگر امام باڑے سے یا بادشاہ اور ان کی بیگمات کے مقبرے سے کوئی عقیدت نہیں ہے تو کم سے کم آثار قدیمہ کی عمارت ہونے کے ناطے ہی اس کی مرمت کرائیں اور قوم و ملک کے اس اثاثے کو محفوظ رکھیں۔